हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन लिया है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर। उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसकी जो यूनिट नंबर 5 है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसको लेकर बच्चों के अंदर बहुत प्रॉब्लम है कि हम इसको कैसे कवर करें, क्या क्या कवर करें, कहाँ से कवर करें। ये सारी चीज प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। तो उन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट को। एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं जिसमें मैं सभी कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है और आपके एग्जाम्स में उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और देखते हैं इन सभी कंसेप्ट्स को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का बैकग्राउंड। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग इज मोर वाइड स्प्रेड देन एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी। किसी और बिजनेस एक्टिविटी से ज्यादा अकाउंटिंग में कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इट इज कंसर्न विद द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड। ये क्या करता है? स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिप्रोड्यूस करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जब भी जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर परफॉर्म दीज फंक्शन एंड दस आर करेक्टली टर्म्ड एज अकाउंटिंग मशीन। कंप्यूटर ये सारे फंक्शन करता है इसलिए इसे अकाउंटिंग मशीन भी कहा जाता है। कंप्यूटर है प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। द कस्टमर गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिटेल ऑफ देयर ट्रांजेक्शन विद द एंटरप्राइज। कस्टमर को उनके एंटरप्राइज के साथ उन्होंने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है उसकी एक कंप्लीट डिटेल मिल जाती है इसके जरिए। दिस प्रोसीजर हेल्प द बिजनेस एंटिटी इन रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑन टाइम। और ये बिजनेस एंटिटी की हेल्प करता है जिस टाइम कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उसी टाइम इसे रिकॉर्ड करने में। एडवांटेजेस क्या क्या है? तो कंप्यूटर के अकाउंटिंग में क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1 है हाई स्पीड। कंप्यूटर प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्म एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड विच इज नॉट पॉसिबल व्हेन द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड मैन्युअली। अगर हम अकाउंट सभी के हाथों से बनाए या किसी पर्सन से बनवाएं तो वो इतना फास्ट नहीं हो सकता, लेकिन जितनी जल्दी हम कंप्यूटर में कोई भी अकाउंट्स बना सकते हैं। सेकंड, स्टोरेज एंड मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम तक डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो कहीं उसके खोने की वो नहीं होते चांसेस। ठीक है। थर्ड है ग्रेटर इकोनॉमी। द कंप्यूटर कैन डू वर्क ऑफ सेवरल पीपल एट अ टाइम। इन दिस वे क्लरिकल कॉस्ट कैन बी रिड्यूस कंसिडरेबली। कंप्यूटर एक साथ में कई सारे लोगों का काम कर सकता है, इसलिए उसके जो क्लरिकल मतलब फालतू के खर्चे होते हैं बिना कंप्यूटर के वो सारे कम हो जाते हैं। फोर्थ है क्विक कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट। जब हम मैन्युअली कोई अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो हम धीरे धीरे स्लोली रिकॉर्ड कर पाते हैं क्योंकि हमें सारे फॉर्मेट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है। बट कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता, उसमें सारी चीज़ें पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, हमें सिर्फ उनमें अमाउंट को और नेम्स वगैरह डालने होते हैं और वो क्विकली कलेक्शन कर देते हैं उसका। फिफ्थ है इंक्रीज्ड एक्यूरेसी। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन इज ग्रांटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ डाटा फेड इनटू इट। मतलब जो कंप्यूटराइज से अकाउंटिंग की जाती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है जितनी हम मैनुअल करते हैं उससे, क्योंकि मैनुअल में हमसे गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। सिक्स है नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड। हम जब कभी कभार हाथों से बनाते हैं तो क्या हो जाता है, कई बार ओवर राइटिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन जब कंप्यूटर से कोई अकाउंट्स बनते हैं तो उसमें नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया है तो हम उसे कट करके या डिलीट करके उसे दोबारा से कर सकते हैं। तो नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड्स रहते हैं। सेवंथ है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। फास्ट एंड एक्यूरेट इनवॉइस, क्रेडिट नोट, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीज़ें वो बहुत ही फास्ट बना लेता है। अगर हम हैंड से बनाएंगे कोई भी इनवॉइस वगैरह तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में सारे फॉर्मेट पहले से ही डले होते हैं, हमें सिर्फ उसमें टाइपिंग करने की जरूरत होती है और वो वही चीज़ इनवॉइस निकाल के दे देता है। एट्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। द डाटा इज इंस्टेंटली अवेलेबल एंड कैन मेड अवेलेबल टू डिफरेंट यूजर। कभी भी किसी को भी अगर कोई डाटा की जरूरत पड़ रही है तो हमें मैन्युअली उसके सारे रिकॉर्ड बुक्स को खोल के देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। लेकिन कंप्यूटर्स में क्या होता है, हमें सिर्फ उसके नेम से सर्च करना पड़ता है और हमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। नाइन्थ है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। मतलब हम डेली उस पर इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है। डिलीजेंस। अ कंप्यूटर डज नॉट टायर एंड नेवर फील फैटिग इवन इफ हैज टू वर्क फॉर मैनी आवर्स। ह्यूमंस क्या होते हैं, कई बार जब ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं तो वो थक जाते हैं, फैटिग फील करने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी ऐसा फील नहीं करता। नाइन्थ है रिड्यूसिंग मोनोटनी। अ कंप्यूटर परफॉर्म दैट पार्ट ऑफ मैनुअल वर्क विच इज रूटीन एंड मोनोटोनस। द मशीन कैन डू ऑल ट्रबलसम वॉल्यूमिनस एंड रूटीन वर्क विद नो टाइम एट ऑल। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द मोनोटनी ऑफ द स्टाफ विच हेल्प देम टू टेक अप नॉन रूटीन जॉब्स। मतलब ये स्टाफ की मोनोटनी खत्म कर देता है, सभी तरीके के काम ये कर सकता है, ट्रबल शम, वॉल्यूमिनियस और रूटीन वर्क सभी तरीके के। ट्वेल्थ है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। द कंप्यूटर सिस्टम कैन एक्ट एज वॉचडॉग ऑन द डाटा बीइंग प्रोसेस्ड। दे मे बी प्रोग्राम टू हाईलाइट द नॉन रूटीन आइटम दस
ऑब्विएटिंग टायरसम सर्चिंग थ्रू डाटा एंड फैक्ट विच आर आइदर सेटिस्फैक्ट्री और नीड नो स्पेशल अटेंशन। मतलब कंप्यूटर से एक तरीके से वॉचडॉग का काम करता है कंपनी का। जो भी हमें नॉन रूटीन आइटम्स है, मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन्हें वो साइड कर देता है, उन पर ज़्यादा अटेंशन देने की हेल्प नहीं करवाता। 13th है वर्सेटिलिटी। A computer can provide a variety of financial and statistical information which would otherwise be too difficult or expensive to produce within the record time scale। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही कम समय में बहुत सारी वैरायटी की फाइनेंशियल और स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दे देता है, जो कि अगर हम मैनुअली बनाए तो वो इतनी जल्दी नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखिए डिसएडवांटेजेस देंगे कंप्यूटर के। तो नंबर वन, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जो कंप्यूटर को इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है, खरीदने की कॉस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं हमें, उनकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आउटडेट हो गया तो उसे चेंज करवाने की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, सेकंड है स्पेशल ट्रेनिंग। मतलब जिसे कंप्यूटर चलाना है उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हर कोई इनमें अकाउंट्स नहीं बना सकता है। थर्ड, एरर इन ओरिजिनल डाटा। द रूल इन गार्बेज आउट, मीनिंग देयर बाय दैट इफ डाटा इनपुट इज फॉल्ट द कंप्यूटर विल प्रोड्यूस फॉल्टी रिजल्ट। अगर जो चीज हम उसमें डाल रहे हैं उसी में गलती है तो फिर वो रिजल्ट भी कैसा गलत ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ है एरर ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड आर डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रेक्टिफाई। जो ओरिजिनल रिकॉर्ड में एरर्स हो जाते हैं उन्हें हम बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं या ढूंढ भी नहीं पाते, उन्हें करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिफ्थ है सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व। मतलब अगर डाटा गलती से लीक हो गया, हैक हो गया कंप्यूटर वगैरह, तो हमारा जो डाटा है उसके खोने का रिस्क रहता है। अकाउंटिंग प्रोसेस और स्किल क्या होती है, तो द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग वाज लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर एज अ डेफिनेशन अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। ये सारा अकाउंटिंग के बारे में बता रखा है। अब देखते हैं ये इस कंप्यूटर में कैसे होता है। तो नंबर वन, द प्रोसीजर बिगिन विद मनी। इसे छोड़िए, आप इसके मदद से देखिए कैसे स्टार्ट होता है। जब कोई मनी की ट्रांजैक्शन होती है तो ये वर्क स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, उसे जनरल में रिकॉर्ड करा जाता है। जनरल में रिकॉर्ड होने के बाद मोर मनी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसे फिर से जनरल में रिकॉर्ड होता है। अगर नहीं होती है आगे कोई ट्रांजैक्शन तो उसे क्या करा जाता है, फिर जनरल से लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उससे फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद उनका रिजल्ट देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। ये फिर लास्ट में आके ये खत्म हो जाता है हमारा प्रोसेस। ये होता है हमारा एक अकाउंटिंग का प्रोसेस। Thus, the computerized accounting software is a software that not only prepare the financial statement but also integrate accounting application with overall operation of business, keeping in view the technology advance in the market। Computerized accounting ना तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो ना कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, बल्कि जो है अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है उन्हें भी मेंटेन करके रखता है, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। टैली इज वन ऑफ द सच अकाउंटिंग पैकेज। तो उनमें से एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जो सबसे फेमस है टैली। द नेम ऑफ पैकेज कम्स फ्रॉम द कंपनी ऑफ इट्स ओरिजिन। ये नाम कैसे आया, उसके कंपनी के ओरिजिन से। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। जो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है आज की, उसे हम पहले प्यूट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते थे। वॉज अ बेंगलोर बेस्ड कंपनी, बेंगलोर की कंपनी है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1986 में स्टार्ट हुई थी विद सिंपल रीजन ऑफ मेकिंग अवेलेबल एन अकाउंटिंग पैकेज फॉर इट्स ओन बिजनेस। उन्होंने अपने खुद के बिजनेस के लिए पहले एक अकाउंटिंग पैकेज बनाया था डेवलपमेंट पर्पस के लिए, एंड फिर उन्होंने क्या करा, उसे मार्केट में भी रिलीज कर दिया बेसिक लैंग्वेज में। Today, Tally is most popular trade name for accounting software that help in preparing and maintaining account necessary। सभी तरह टाइप के अकाउंट्स को प्रिपेयर और मेंटेन करने के लिए आजकल Tally सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। Tally has given upgrading itself since इंस्पेक्शन। धीरे धीरे Tally अपने आप को डेवलप करता जा रहा है, जिस टाइप की जरूरत बढ़ती जाती है। There have been a number of version you might have heard about। कई सारे वर्जन है टैली के, जैसे टैली 4.5, टैली 5.0, टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1 और सबसे जो टैली 9 और सबसे जो लेटेस्ट रहेगा वो है टैली ERP 9, जो कि बहुत सारी टाइप्स की हमें रिपोर्ट्स और एडवांस फीचर ऑडिटर्स को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक टैली का ओवरव्यू दे रखा है। द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर टैली प्लेस प्रोवाइड अ नंबर ऑफ लाइसेंस ऑप्शन। सबसे पहले जब आप टैली को ओपन करते हैं तो आपके पास कई सारे लाइसेंस ऑप्शन दिखते हैं। दिस ऑप्शन डिसाइड द फैसिलिटी एंड एक्सटेंड टू विच टैली विल बी प्रोवाइडेड टू द यूजर। ये किस लिए होता है, फैसिलिटेट करने के लिए कि टैली किस टाइप के यूजर यूज कर रहे हैं। सी फिगर 2 नेम्ड स्टार्टअप स्क्रीन, ईच ऑप्शन इज एक्सप्लेन्ड एट इट्स बॉटम फ्रॉम दिस ऑप्शन वी चूज वर्क इन एजुकेशनल मोड। ये आएगा हमारे पास फिर गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन। तो गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड पार्ट। जो गेटवे होता है मेन टेली स्क्रीन का, इसके लाइसेंस के बाद वो होता है 4 पार्ट में डिवाइड है। मेन एरिया होता है द लाइट एरिया वेयर द क्रिएटेड कंपनी इज डिस्प्लेड। सबसे मेन एरिया होता है जहाँ पर जो आपको
क्रिएटेड, जो जो आपने कंपनी बना रखी है वो डिटेल शो होती है, जो ये आपका लेफ्ट साइड में आएगा। फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एट बॉटम, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है बॉटम में, ये जहाँ पर नाम दे रखा है, देखिए आपको इसमें सारी चीजें मार्क करके दिखा रखी हैं। फिर आता है बटन बार, द वर्टिकल डार्क कलर बार एट द राइट हैंड साइड, जो ये होता है बटन एरिया होता है। फिर कैलकुलेटर, स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया एट द इंटरसेक्शन ऑफ बटन बार एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है। मेन एरिया है टॉप पार्ट ऑफ स्क्रीन। मेन एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट कंटेन द करंट फाइनेंशियल पीरियड, द करंट डेट एंड द लिस्ट ऑफ लोडेड कंपनी। लेफ्ट पार्ट में क्या क्या होता है, करंट फाइनेंशियल पीरियड है, जो हमारा करंट डेट है कि जो आज की, और क्या क्या कंपनी आएंगी, वो सारी चीजें लेफ्ट साइड में शो होती हैं। राइट पार्ट ऑफ एरिया कंटेन मेन्यू ऑप्शन, राइट साइड में हमारे मेन्यू का ऑप्शन होता है। ठीक है, वन कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन बाय आइदर मूविंग अप एंड डाउन एरो की एंड प्रेसिंग एंटर, और बाय डबल क्लिकिंग द ऑप्शन। आप इसे कैसे भी चूज कर सकते हैं, चाहे एरो अप डाउन की और एंटर की प्रेस करके, चाहे आप इसे डबल क्लिक माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल करके कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बार, द बॉटम शेडेड बार दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बार में क्या होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका नाम डिस्प्ले होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है बटन एरिया इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल डार्क ग्रीन बार, द बटन ऑन दिस बार प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू डिफरेंट ऑप्शन आइदर बाय क्लिकिंग द रिस्पेक्टिव बटन और प्रेसिंग द फंक्शन की। बटन एरिया क्या होता है, उसमें आपको कई सारी शॉर्टकट कीज दे रखी हैं, या तो आप उन्हें डायरेक्टली वहां से क्लिक करके उस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, या चाहे तो आप फंक्शन की भी प्रेस करके उस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है कैलकुलेटर, बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर रिमेन इनएक्टिव, द एक्टिव पार्ट इज इंडिकेटेड विद टील बैंड एट द टॉप ऑफ द सेक्शन, प्रेस कंट्रोल प्लस एन टू एक्टिवेट द कैलकुलेटर एंड मूव द टील बार एट द टॉप ऑफ द कैलकुलेटर, द यूजर कैन एंटर नंबर ऑपरेटर लाइक दिस एंड दिस, इट वर्क एज अ कैलकुलेटर। ये यहाँ पर एक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, उसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ता है, तो वो कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाता है। अब आएगा स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन टैली। टैली में फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स टैली में बनाने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। नंबर 2, ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। नंबर 3, लेजर विद इन ग्रुप, लेजर बनाने पड़ते हैं। उसके बाद 4, वाउचर क्रिएशन, वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी क्रिएशन में, तो कंपनी इन टैली इज नॉट कन्फाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, बट स्टैंड फॉर एंटिटी फॉर हुम अ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंट। कंपनी में सिर्फ वो कंपनी नहीं आती जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, बट वो सभी चीज़ें जिनके भी हम अकाउंट बनाने चाहते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, HUF हो, या इंडिविजुअल हो, NGO, सभी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आएगा क्रिएट कंपनी, द ओपन द कंपनी क्रिएशन ऑप्शन विच इज सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइडिंग द मेन एरिया इनटू 80-20 रेशियो, सी फिगर। द अपर पार्ट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी, द बॉटम पार्ट आस्क द बेस करेंसी इन विच द बुक ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन। देखिए इस तरीके से कुछ आता है। यहाँ पर आपको जब आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज डिटेल आपको उसमें फिल करनी पड़ती है। ये आपके पास हैगा नाम कंपनी का, और सारी ऊपर कंपनी की डिटेल्स, और नीचे करेंसी के बारे में कि आप किस करेंसी में उसे करना चाहते हैं। अब क्या क्या ऑप्शन है, डायरेक्टरी होता है, नेम होता है, मेलिंग नेम होता है, और एड्रेस होता है, करेंसी सिंबल, मेंटेन, फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम, बुक बिगनिंग, फ्रॉम, टैली वॉल्ट, पासवर्ड, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये अब देखिए अब आगे आएगा और क्या क्या होता है। बेस करेंसी होता है जो लोअर पार्ट में है, फॉर्मल नेम, मैंडेटरी लेवल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, शो अमाउंट इन मिलियन, पुट अ स्पेस बिटवीन सिंबल एंड करेंसी सिंबल। ये सारी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन है, ये आप जो जो आपको करना हो वो फिल कर सकते हैं, इन्हें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यही सारी डिटेल है, उसमें कैसे ऑपरेट करना है, ये कंपनी क्रिएट करने का सारा डिटेल दे रखा है आपको, ये आपका कुछ नहीं आना है। फिर बटन एट गेटवे ऑफ टैली रिलेटेड टू कंपनी, आफ्टर क्रिएटिंग द कंपनी इन केस यू वांट टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, यूज द बटन ऑन बटन बार, दिस इज शोन बिलो। अगर आपने एक बार कंपनी बना ली, उसे आप दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको दे रखे हैं। F1 की प्रेस करना है, Alt F1, F2 डेट चेंज करने के लिए, पीरियड Alt F2, कंपनी F3 कंपनी चेंज करने के लिए F3। ये सारी आपको शॉर्टकट कीज अवेलेबल करवा रखी हैं। ठीक है, कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन ऑन द वंस कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रेसिंग F3 बटन, द टैली टेक्स यू टू कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन। जब आपकी एक बार कंपनी बन जाती है तो आप फिर जब Alt F3 दबाते हैं तो वो आपको टैली कहाँ ले जाता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर। इसमें ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, आपको कौन सी कंपनी में काम करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर कोई और कंपनी कनेक्ट करनी है उससे तो वो कर सकते हैं। शट कंपनी, कंपनी को बंद करना है तो कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी, कंपनी दूसरी कंपनी और बनानी है वो कर सकते हैं। शटा कंपनी, कोई एक कंपनी बंद करनी है तो वो कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप, ग्रुप बनाना है वो कर सकते हैं। अल्टर कर सकते हैं। नोट होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वॉल्ट,
स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रीस्टोर, क्वाइट, इन्हें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको बना के बाकी लिखना होता है इसमें। F11 feature button situated at lower right bottom of the gateway of tele screen. On pressing this button, different feature of company can be selected or modified. अब जब आप F11 दबाते हैं, Alt F11, तो आपके पास ये फीचर बटन होता है। इससे क्या होता है, आपके जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, अकाउंटिंग फीचर, स्टेटरी एंड टैक्सेशन, ऑडिट फीचर, टैली, नीट फीचर, एड ऑन फीचर और क्वालिटी ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो कंपनी फीचर इज स्पेसिफाइड टू कंट्री करंट कंपनी ओनली। जब आप ये वाला फीचर दबाते हैं तो आपको पहले किसी कंपनी में एंटर करना पड़ेगा, तब ये फीचर काम करता है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दे रखी हैं, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है जनरल। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू चेंज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इसे भी आप छोड़िए, रहने दीजिए। न्यूमरिक सिंबल, अकाउंटिंग इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, ये सारा उसी के फीचर्स के बारे में बता रखा है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। फिर आता है ग्रुप फॉर्मेशन। ये तो आपका कंपनी क्रिएशन का हो गया ऊपर वाला। अब आएगा ग्रुप फॉर्मेशन। तो व्हेन यूजर क्लिक ऑन अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जब आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो टैली आस्क्स फॉर क्रिएशन ऑफ ग्रुप लेजर वाउचर। तो टैली पूछती है कि आपको ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, वाउचर बनाना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप पहले होता क्या है, द जनरल कंसेप्ट ऑफ अकाउंट डिवाइड द अकाउंटिंग हेड इनटू 4 एंटिटीज, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। The group are sub-classification of these four entities. These sub-classification tell the type of information. मतलब जब आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आपके पास 4 हेड होते हैं, लाइबिलिटी, एसेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसमें आपको सब सेक्शन बनाने होते हैं। मतलब आप किन चीज़ों को लाइबिलिटी गिनना चाहोगे, किन चीज़ों को एसेट, किन चीज़ों को इनकम और किन चीज़ों को एक्सपेंडिचर। द ग्रुप एंड सब ग्रुप आर डिसाइडेड इन हायरार्की। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हेल्प इन ऑटोमेटिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इससे फाइनल अकाउंट अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर अकाउंट में एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखिए बता रखे हैं क्या क्या होते हैं। लाइबिलिटी में क्या क्या आता है आपका, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, लोन में बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी में ड्यूटी, टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर। एसेट में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में बैंक, कैश इन एंड डिपॉजिट, लोन, स्टॉक इन एंड सन्ड्री डेटर, ब्रांच डिवीजन, मिसलिनियस एक्सपेंस और सस्पेंस अकाउंट। रिजर्व्ड ग्रुप दैट गोट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम में सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस में परचेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप से भी बना सकते हैं, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। बाकी आपको और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अब हम। आगे देखिए, ये सारा हो गया आपका। आपको इनको करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बता रखा है। फिर ये आपका अब आता है हमारा नेक्स्ट है जो वाउचर क्रिएशन। वाउचर क्रिएशन, एक मिनट, वाउचर क्रिएशन से पहले स्टेप 3 कहाँ गया आपका। स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 हमने ग्रुप फॉर्मेशन देख लिया। उसके बाद होता है हमारा लेजर क्रिएशन। तो लेजर क्रिएशन में क्या होता है, इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट में गाइड यू इफ न्यू कंपनी वेयर बुक बिगिनिंग फॉर्म एंड फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम डेट आर सेम, यू शुड क्रिएट ऑल लेजर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट एट द प्रीवियस डेट विद ओपनिंग बैलेंस। क्या करना होता है आपको, जैसे आप अकाउंट्स में लेजर बनाते हैं वैसे ही लेजर आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट टैली सॉफ्टवेयर में भी बनाने पड़ते हैं। जैसे कि लेजर अकाउंट कौन कौन से होते हैं, कैपिटल अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट, डिस्काउंट का अकाउंट, रिपेयर अकाउंट। ये सारे आपको अकाउंट्स की लिस्ट दे रखी है, आपको लेजर के अंदर क्या क्या बनाना पड़ता है, ठीक है। क्रिएट कैसे कर सकते हैं, आप गेटवे में जाएंगे, वैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, वहां पर आपको लेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वैसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।